हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने जो स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल का जो कोर्स था, जिसमें हमने सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर इंडिया, तो उस जो 25 मार्क्स का है उसके ऑलमोस्ट हमने 17 लेक्चर आज आपका अपलोड होगा, 16 कवर किए हैं, जिसमें हमारी 80% जो ये पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। कल ही जो एक न्यूज़ आई कि JKSSB ने जो एग्ज़ाम डेट्स हैं इस JKP कांस्टेबल के लिए वो आउट किया है। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। एक्सपेक्टेड नहीं था कि दिसंबर में होगा, एंडिंग जनवरी एंडिंग फेब तक जाने के चांसेस थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है। JKSSB कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। सो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। कुछ बच्चे तो जो फ्रेशर्स नहीं है, जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जस्ट अभी फ्रेशर्स हैं। तो इतना सिलेबस कवर करना इतने कम टाइम में ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबल बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपकी कवर हों, स्मार्ट वे में स्टडी करेंगे ताकि सारे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और मैं पहले भी वैसे ही आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करवा रहा हूँ जहाँ से आपको इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप पे ही डिपेंड है, अब रास्ते में नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है, जब तक ना आपकी सिलेक्शन होगी तब तक मैं आपके साथ हूँ और आप भी साथ देना। हमारा जो है, मैं अब जो हमारा जीके पोर्शन था इसमें कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए कवर कराए थे। जैसे इसके लिए पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसी तरह से बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं, और वो टॉपिक हमारे पास है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, जिसमें आपको डेट्स पूछी जाएंगी और इवेंट्स पे भी वहाँ पे फोकस किया गया है। इंडियन हिस्ट्री जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा फोकस रखा गया। एक क्वेश्चन दो आएंगे वहीं से पूछे जाएंगे। वो वीडियोस भी मैंने उसमें एडप्ट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट ही है। कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी आती है, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स आता है, या फिर हमारे पास बाकी बचता है यहाँ पे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा ये ऑलमोस्ट 25 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो 15 मार्क्स आपके 10 मार्क्स हैं यहाँ से जनरल नॉलेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। यहाँ से बात करेंगे जो जीके आपको जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें मैंने RT एक्ट आपको कंप्लीट किया है, इंदस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट वो किया है, और बाकी जो वीडियोस होंगे इससे रिलेटेड वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा अलग से। JKP कांस्टेबल जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में वो मैंने ऑलरेडी कवर कराए। आप दिन में 2-2 वीडियोस देखो और उनको कंप्लीट करो वहाँ से डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे मैंने रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं और वहीं से वो चीज़ें पूछी जाएंगी। ये पोर्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिकल जो हमारे पास अर्थमेटिक है, जिसमें न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, वो भी मैं साथ साथ स्टार्ट करूँगा, वो आपको करवाऊँगा। और जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर होंगे वो टॉपिक्स कुछ हैं वो हम कवर कर देंगे साथ साथ। और MCQ सेशंस जो होंगे वो भी रहेंगे साथ साथ। जब हमारी जीके पोर्शन कंप्लीट होगी तो हम साथ साथ MCQ सेशंस उसके रखेंगे, और यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर है वो भी साथ साथ स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट पे आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भी इस चैनल पे नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जो PDFs होंगी वो आपको मैं साथ साथ प्रोवाइड करूँगा। अप टू 16 लेक्चर्स तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आज या कल। स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बुक्स एंड ऑथर्स पे टॉपिक है। इसमें वो चीज़ें कवर कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बार बार वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। इस तरह तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो रिसेंटली 2024 में कुछ बुक्स लॉन्च की गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें कवर कर देंगे। और वहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। इंडियन हिस्ट्री के जो डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये देखेंगे कौन कौन से हैं और वो चीज़ें हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से ये एक ऑथर थी कल्हना, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है राजतरंगिणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। कल्हना जो थी उन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और ये इंपॉर्टेंट बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अल बरूनी की बात करते हैं, एक ट्रैवलर थे, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया था, ये भी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है, ये यहाँ से पूछा जाता है इस बुक पे क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय की बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है अनहैप्पी इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। जितनी भी ये बुक्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट इज़ M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है, इनकी बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाली बुक है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी एक बुक है, ये याद रखना। माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी इनकी बुक है, और गोखले ये भी, और हरिजन, ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आपको यहीं से पूछा जाएगा, इन्हीं बुक से। उसके बाद नेक्स्ट सरोजिनी नायडू, ये भी एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी है इंडिया की। ब्रोकन विंग्स, इन्होंने एक बुक लिखी है, गोल्डन थ्रेशोल्ड और सॉन्ग ऑफ लाइफ, तीनों इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी ये, और इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो इनका बुक का नाम याद रखना, इटर्नल इंडिया, ये इंदिरा गांधी ने लिखी है। इसी तरह से कौटिल्य जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं वेद व्यास जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है भगवत गीता एंड महाभारत, दो हिंदुज़म की बड़ी किताबें मानी जाने वाली है, जिसमें गीता, भगवत गीता और महाभारत, तो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला, SSC GL के एग्ज़ाम से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। वेद व्यास जो है उन्होंने लिखी है। अबू फाजल का नाम सुना होगा, डिफरेंट, ये भी एक इन्होंने लिखी थी, एक ये ऑथर थे एन अकबरी एंड अकबरनामा, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों बुक याद रखना। एन अकबरी को किसने लिखा है? अबू फाजल। अकबरनामा जो था अकबर की, जिसमें बायोग्राफी है, वो अबू फाजल ने ही लिखी है ये बुक भी। एक बुक है उसके बाद गुलबदन बेगम जो है, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, इसमें हुमायूं की जो मुग़ल एम्पीरियर थे उनकी बायोग्राफी है हुमायूं नामा, वो गुलबदन बेगम ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं, इनकी बुक का नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी गीतांजलि, ये तो आपको याद होनी चाहिए। गीतांजलि जो है ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर, और दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, गोरा एंड हंग्री स्टोन, वो भी याद रखना। नेक्स्ट सर अरबिंदो घोष जो हैं, इन्होंने लिखी है बुक द लाइफ डिवाइन एंड ऐसे ऑन गीता, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, हिस्टोरियन थे ये भी। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद, बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी एक बुक जो है जो टॉप पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोदान इनकी बुक है, मुंशी प्रेमचंद, ये एक SSB के एग्ज़ाम में पहले पूछी गई है। गोदान जो है बुक, इसके राइटर कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गब्बन इन्होंने लिखी है, और करम भूमि भी इन्होंने लिखी है। डॉक्टर S राधे कृष्ण की बात करते हैं, तो जो ये हमारे पास डॉक्टर S राधे कृष्ण हैं, हर साल जो है वो सितंबर 5 को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, सो वो इनका नाम याद रखना। इन्होंने बुक लिखी है इंडियन फ़िलोसफी और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। इसी तरह से कुछ हम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और डिफरेंट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजुमदर जो हैं, इन्होंने किताब लिखी है प्लेइंग इट माई वे, बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है, ये इन्होंने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये याद रखना। मिक्का सिंह जो कि एक रेसर थे, एथलीट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बुक द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये रेस करते थे, उससे याद रहेगा आपको। मिक्का सिंह ने लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ, स्पोर्ट पर्सनालिटी। उसके अरुंधति रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और डिफरेंट एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ये सारे जितने भी हैं डिफरेंट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे।
डॉक्टर अब्दुल APJ कलाम, इन्होंने लिखी है इग्नाइटेड माइंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। विंग ऑफ फायर इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर्स जो है बुक, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखी है। एग्ज़ाम वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, तो PM ने लिखी है तो इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने लिखी है गीता रहस्य और कर्म योग शास्त्रा, 2 इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, इनके नाम भी याद रखना। फ्रीडम फाइटर हैं तो पूछा जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनकी एक बुक है, इसका नाम याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछी गई है ये क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखी है इंडिया डिवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं एट द टाइम ऑफ फ्रीडम फाइट, फ्रीडम के वक्त इंडिया की जब फ्रीडम हुई, तो इनकी यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। भगत सिंह जो है, इन्होंने वाई आई एम एथीस्ट, ये भगत सिंह ने लिखी है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। एनी बीसेंट, इनकी एक बुक है, इनका नाम है कॉमन व्हील और न्यू इंडिया दिल्ली, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके नाम भी याद रखना। वीर सावरकर जो हैं, इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी जो बुक है ये लिखी है वीर सावरकर ने। बिकिम चंद्रा, इन्होंने लिखी है आनंद मैथ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। इसी तरह से कालिदास, ये लिखी है कालिदास ने लिखी है मैघदूत, एक बुक का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अमृता सिंह जो है, इकोनॉमिस्ट थी, इन्होंने द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितनी भी है ये मैंने सिलेक्टेड मटेरियल निकाला है जहाँ से आपके 100% चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ये बुक के ऑथर यही हैं। मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर थी, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, बॉक्सर हैं, इन्होंने अनब्रेकेबल लिखी है, बहुत बार ये पूछा गया है, SSB ने भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एडम स्मिथ जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो इन्होंने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सुभाष चंद्रा द जेड फैक्टर, ये भी याद रखना, रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें पूछी जाने वाला क्वेश्चन है द जेड फैक्टर, सुभाष चंद्रा। मैक्स वेबर जो हैं, इन्होंने लिखी है, ये एक सोशोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है बुक रिटन बाय मैक्स वेबर। गीतांजलि श्री, इन्होंने लिखी है टॉम ऑफ सेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉम ऑफ सेंट जो बुक है ये गीतांजलि श्री इसके ऑथर हैं। उसके बाद नेक्स्ट चार्ल्स डार्विन जो हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी थी एक, तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, साइंस एवरीडे साइंस से भी आपको पूछ सकता है, और ये बुक्स एंड ऑथर से भी कि चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम याद रखना। एंड नेक्स्ट इज लियो टॉल्स्टे जो हैं, इन्होंने वॉर एंड पीस लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इन्होंने लिखी है मेन किम्फ जो है इनकी बुक है। एरिस्टोटल जो है इन्होंने लिखी है पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल ऑथर्स थे। एंड मिचेल ओबामा जो कि ओबामा की जो वाइफ है, उन्होंने लिखी है बिकमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट इज एडम स्मिथ, एडम स्मिथ जो है इन्होंने लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक है। इकोनॉमिक्स में से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बुक्स एंड ऑथर में एडम स्मिथ की बुक का नाम याद रखना बहुत। बराक ओबामा, अभी उनकी मिचेल ओबामा की बुक देखी है। बराक ओबामा जो थे प्रेसिडेंट ऑफ USA रहे हैं, तो इनकी एक बुक है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया USA थे, तो इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ड्रीम फ्रॉम माय फादर। सो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब 2024 में जो बुक्स लिखी गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया USA रहे, उनकी एक बुक है सेव अमेरिका, 2024 की बुक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल गेट्स, जिसे फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, बिल गेट्स के साथ डोली वाला चाय
काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, इनके साथ उन्होंने चाय का कप पिया था, तो उस वजह से डोली वाला चाय वाला जो था वो काफ़ी फेमस हो गया था, तो न्यूज़ में भी था। सो बिल गेट्स की बुक है 2024 की, सोर्स कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के चांसेस हैं जितनी भी बुक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केवी सुब्रमण्यम ने लिखी है इंडिया एट द रेट ऑफ 100, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है 2024 की। एस नगेश कुमार जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, उनकी ऑटोबायोग्राफी है 2024 में, और ये लिखी है एस नगेश कुमार ने। और ये वेंकैया नायडू जो थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के फॉर्मर, तो इन पे एक किताब लिखी गई है लाइफ इन सर्विस, तो इसके ऑथर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी का तो नाम सुना होगा, ये मध्य प्रदेश से हैं शायद, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो दलाई लामा भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, तो इसने दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, द बुक ऑफ कंपैशन, जो कि 2024 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि पर्सनालिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बुक लिखी है, तो ये बुक का नाम आपको याद रहना चाहिए। सलमान रुश्दी जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी द नाइफ, बायोग्राफी है इन्हीं की, अपनी बायोग्राफी है, और लिखी किसने है, ये सलमान रुश्दी ने। अनुराधा मैस्करेंटे जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन की बेटी है ये MS स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, और इन्हीं की बेटी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। सो इन पे एक इनकी बायोग्राफी है एट द व्हील ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। सो ये अनुराधा मैस्करेंटे ने ये बुक लिखी है। सो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद जो एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इंडियन बॉलर थे, स्पिनर थे, रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने एक बुक लिखी है आई हैव द स्ट्रीट्स 2024 में, ये उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, 2024 की बुक्स है। आलिया भट्ट जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं एज एन एक्ट्रेस, तो इनकी एक बुक है 2024 की, द एडवेंचर्स ऑफ इडा मामा, तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक्स बन जाती है 24 की। उसके बाद नेक्स्ट आपकी लेट कॉलोनल मैगोट बसापा रविंद्रनाथ जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी द कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, तो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, यहाँ से यूटी लद्दाख से, तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट बुक बनती है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 2024 में लिखी गई, यहाँ से रिलेटेड है। तो कौन इसके ऑथर हैं, लेट कॉलोनल मैगडूड बपासा रविंद्रनाथ जो हैं इसके ऑथर हैं। टिम वॉकर, इन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जिनी एरपिन बिंक ने एक बुक लिखी कायरोस, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, कायरोस, क्योंकि इस बुक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 मिला। 2026 का जो बुकर प्राइज़ है, ये चीज़ याद रखना, वो मिला है किसको, जेनी एरपिन बिंक को, जिन्होंने एक बुक लिखी है कैरियोस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ट्रिपल स्टार में रखा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इसको मिला इस बुक के लिए। सो शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे, ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर प्लेयर थे, तो उन्होंने लिखी है द विनर्स माइंडसेट। तो ये 54 टॉप बेस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक्स एंड ऑथर्स हैं, 100% चांस है आपके क्वेश्चन को आने का यहाँ से, इससे ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, इन बुक्स को आप रट के अच्छे से याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।